हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम लीडिंग टू लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे यहाँ देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो जैसे कुछ कुछ टर्म्स है, कुछ कुछ वर्ड्स है जो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर आपको दिया हुआ रहेगा कोई भी वर्ड प्रॉब्लम, उसमें लिखा हुआ रहता है ए नंबर। अब ए नंबर मतलब कौन सा नंबर? कुछ नंबर दिया हुआ नहीं रहता है, तो आपको कुछ वेरिएबल मानना पड़ता है, जैसे एक्स, वाई, जेड, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो। अगर रहेगा एडेड, फॉर एग्जाम्पल बोलेगा इफ एक्स इज एडेड टू 10 या 10 इज एडेड टू एक्स, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। और अगर बोलेगा सब्ट्रैक्टेड, क्या करिएगा? 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स, एक्स माइनस 10 लेंगे हम लोग। फिर सम बोलेगा, तो सम क्या होता है? जोड़ने के बाद जो आंसर आता है, जैसे सम ऑफ एक्स एंड 10, तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस मतलब जब हटाते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्स माइनस 10, द डिफरेंस ऑफ एक्स एंड 10, या ए नंबर एंड 10, तो ए नंबर को हम लोग एक्स माने हैं। देखिए पहले ही। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड एक्स, तो 10 इंटू एक्स हो गया, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10x। तरह क्वेश्चन हो गया, तो जो क्वेश्चन में जो आंसर मिलता है हम लोग डिवाइड करने के बाद, वो होता है क्वेश्चन। इफ एक्स इज डिवाइडेड बाय 10, देन द क्वेश्चन इज फॉर एग्जाम्पल 2। अब देखिए ट्वाइस है, ट्वाइस तो आपको पता ही है, ट्वाइस मतलब दो गुना, यानी ट्वाइस ऑफ एक्स जैसे अगर बोला जाए 2 टाइम्स एक्स हो जाएगा, यानी 2 इंटू एक्स। ठीक है, 2 इंटू एक्स को 2x भी हम लोग कह सकते हैं। ट्वाइस मतलब 3x, 3 टाइम्स अगर रहेगा तो मतलब 3x। ठीक है, 1/3 रहा तो क्या करेंगे? 1/3 रहेगा तो देखिए फ्रैक्शनल हो जाएगा, 1/3। 3/5 रहा तो क्या करेंगे? 3/5। और अक्सर देखेंगे आप वर्ड प्रॉब्लम में कि गिव्स रहेगा, इज रहेगा, मतलब आगे जाके वो बराबर का बात बता रहा है, इक्वल का बात बता रहा है, तो इक्वल टू हो जाएगा। ठीक, अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है, स्टूडेंट्स को, वो है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर और कंसेक्यूटिव इवन नंबर और ऑड नंबर। तो देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब ही होता है लगातार। तो इंटीजर का बात हो रहा है, इंटीजर कंसेक्यूटिव इंटीजर रहा, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव इंटीजर रहता है। ठीक है, तो करना क्या है? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, देखिए नंबर लगातार जा रहा है। ठीक है, तो नंबर दिया ही हुआ नहीं रहेगा, तो फिर आप कैसे कर सकते हो? उस केस में कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को देखिए कैसे लीजिएगा। पहला एक्स लीजिएगा, दूसरा x+1, नेक्स्ट x+2, इसी तरह से आगे बढ़ते जाइएगा आप। अब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, इवन नंबर हम लोगों को पता है 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, इसी तरह आगे बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ तो नंबर दिया ही नहीं रहेगा, नंबर ही को फाइंड करना है हम लोगों को, वैल्यू ऑफ एक्स या वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी फाइंड करना है। तो देखिए कंसेक्यूटिव इवन नंबर रहेगा ना, इवन नंबर कब होता है? देखिए 2 के बाद 3 नहीं हुआ, 4 हुआ, यानी एक छोड़ा कर हुआ, 4 के बाद 5 नहीं हुआ, 6 हुआ, मतलब एक छोड़ा कर हो रहा है। तो देखिए पहला एक्स मानिएगा, ठीक है, दूसरा क्या मान लीजिए? x+2। ठीक है, फिर x+3 छोड़ दीजिएगा, 4। इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर भी उसी तरह हुआ, ये भी एक छुड़ा कर होता है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर आगे बढ़ते चला जा रहा है। तो देखिए पहला अगर मान लीजिए 1 लिया, तो 1 में 2 जोड़े हैं तब ना 3 आया है, तो एक्स में भी क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे, वही जो इवन नंबर के साथ किया हम लोग, वही ऑड नंबर के साथ करेंगे। ठीक है, इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये भी इसका वेरिएबल वही लिया है, ये यही लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक छुड़ा कर एक हो रहा है। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया। तो मूव ऑन करते हैं अब एक्सरसाइज में। चलिए अब एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज 3B। तो नंबर 1 क्वेश्चन का 1 नंबर करेंगे। ये क्या बोल रहा है? इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर इक्वल्स 25, फाइंड द नंबर। बोल रहा है कि 11 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसी नंबर से जो कि बराबर हो रहा है 25। ठीक है, इसमें सिर्फ लैंग्वेज समझना है, और लीनियर इक्वेशन तो आप कर ही लिए है। तो ए नंबर तो कौन सा नंबर? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए अगर नंबर रहेगा तो एक्स वाई जी कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, सब्ट्रैक्ट बोला तो घटाना है, इस तरीके से पूरा मैं डिटेल बता चुका हूँ।
ठीक है, तो क्या करना है, इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, तो पहले क्या करिएगा, मान लीजिए लेट ए नंबर बी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एटीक्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है यहाँ कि 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, कोई एक नंबर है जो मैंने माना एक्स, उसमें से 11 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इक्वल्स, इक्वल्स का मतलब इक्वल टू, ये 25 हो रहा है। तो हमारा इक्वेशन बन चुका है, अब बस एक्स का वैल्यू निकालना है। 11 को उधर लेके चल जाएंगे तो +11 हो गया, इनको जोड़ देंगे, कितना आ गया 36। चलिए आंसर सही है, चल गया। उसी तरह सेकंड नंबर देखिए, इफ 125 एडेड टू अ नंबर गिव्स 196, फिर वही कहानी है, नंबर ही नहीं पता है, तो लेट ए नंबर बी एक्स, ये मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, 125 ऐड हो रहा है एक नंबर में, एक नंबर एक्स है, इसमें ऐड हो रहा है 125, तो गिव्स, गिव्स का मीनिंग मैंने लिखा है आपको, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, ये गिव्स रहा, इज रहा, तो इक्वल टू 1 है आपको, ठीक है, तो गिव्स 196। अब करना क्या है, एक्स का वैल्यू निकालना, इक्वेशन मिल चुका है हमें, तो 196, ये 125 इधर गया, माइनस हो गया, अब सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 70। क्वेश्चन 2, ये भी उसी तरह है, बस एक स्टेप थोड़ा ज्यादा है, देखेंगे ध्यान से। इफ 3 इज एडेड टू अ नंबर, एक नंबर में 3 जुड़ रहा है, फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड द सम इज मल्टीप्लाइड, जुड़कर जो सम आया वो मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, द नंबर दस ऑप्टेन इज 575, तो ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है आपको। देखिए कैसे, बारी बारी करिएगा, देखिए पहले कुछ नंबर ही नहीं पता हम लोगों को, तो तुरंत कर क्या लीजिएगा, लेट ए नंबर बी एक्स, नंबर बी एक्स मान लिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि 3 इज एडेड टू अ नंबर, तो ये नंबर है एक्स और इसमें 3 ऐड हो रहा है, पता चल गया, एंड द सम इज मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी इन दोनों का पूरा जोड़ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों का पूरा जोड़ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, ये नहीं कि सिर्फ x मल्टीप्लाई हो रहा है या 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का जोड़ का जो आंसर आएगा, तो मल्टीप्लाई इधर भी कर सकते हो आप 5 से, या इधर भी कर सकते हो, बोथ इज करेक्ट, लेकिन बेहतर है ना आप इधर करिएगा, साइन में दिक्कत नहीं होगा आगे जाके, वो पता चलेगा धीरे धीरे आपको। द नंबर दस ऑप्टेन इज 575, तो फिर वो नंबर जो मिल रहा है वो 575 मिल रहा है। हो गया सेंटेंस कंप्लीट, इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब बस सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले देखिए 5 मल्टीप्लाइड है ये पूरे से, तो क्या करिएगा, तो पूरे से अगर मल्टीप्लाइड है तब ये इक्वल टू के ये साइड जाएगा, राइट हैंड साइड, तो डिवीजन में जाएगा, ठीक है। अब देखिए कटेगा ये 5 1 बार में, 5 1 बार में 5 5 115 आया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 115, लेकिन बात हो रही है यहाँ x की वैल्यू निकालने की, ठीक है, तो 3 उधर जाएगा, तो -3 हो गया, x इज इक्वल टू 112, यही है हमारा ओरिजिनल नंबर, ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2, ये क्या बोल रहा है, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, एक नंबर से 4 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 7, बस यहाँ ऐड हो रहा था और यहाँ हो रहा है क्या, सब्ट्रैक्ट, तो वही नंबर ही नहीं पता है हम लोगों को, तो नंबर को कुछ मानना होगा ना, तो फिर वही कहानी, लेट ए नंबर, इस बार एक्स नहीं मानते, वाई मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फोर, पहला सेंटेंस देखिए, 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर,
एक नंबर से जो कि y माने है उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। एंड द डिफरेंस, इसी को डिफरेंस बोलते हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो गया ना, वो 7 से मल्टीप्लाइड हो रहा है। द नंबर दस ऑब्टेन्ड, फिर नंबर क्या मिल रहा है, 378 इज योर नंबर। फिर वही कहानी है, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि y का वैल्यू निकालना है, उधर जाकर डिवीजन में चला जाएगा। कैसे जाएगा, इस तरीके, ठीक है। 7 के टेबल से जाएगा ये, 7 1 जा 7, 5 जा 35 हो गया, 2 बच गया, 8 के आगे 2 लग गया, 28 4 बार में। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो y का वैल्यू निकालना है हमें, तो y का वैल्यू निकालने के लिए 4 राइट हैंड साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 58 विल बी योर आंसर। यही ओरिजिनल नंबर हुआ, y इज इक्वल टू 58। क्वेश्चन 3 देखेंगे। इफ 5 इज एडेड टू अ नंबर, 5 ऐड हो रहा कोई नंबर से, कोई नंबर में, सॉरी, तो फिर वही मानना है, लेट ए नंबर बी, इस बार x नहीं y नहीं कुछ और a मान ले, ठीक है, नंबर बी a। तो 5 इज एडेड टू अ नंबर, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है, कोई नंबर a है जो माने है, उसमें 5 ऐड हो रहा है, तो देखिए ऐड कर दिए, एंड द सम इज डिवाइडेड, इन दोनों का सम हो गया, जोड़ के जो आंसर आता है, हालांकि a अभी पता नहीं है, इन दोनों का आंसर आएगा ना। द सम इज डिवाइडेड बाय 8, तो ये डिवाइड हो रहा है 8 से, कोई दिक्कत। द क्वोशंट इज 9, क्वोशंट मतलब इसका जो आंसर आता है ये डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, तो क्वोशंट बोलते हैं इज 9, एंड देयर इज नो रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं है, ठीक है, रिमाइंडर नहीं है तो बस केवल 9 ही ले लीजिएगा। फाइंड द नंबर, यानी a को फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इस बार मल्टीप्लीकेशन में ये नहीं है, डिवीजन में है, तो डिवीजन रहता तो उधर जाकर क्या होता है, ऑफ कोर्स मल्टीप्लीकेशन होता है। 9 8 से कितना हो गया, 72। अब 72 में 5 माइनस कर दिए, क्योंकि जो +5 था उधर जाकर हो गया -5, तो a कितना आ जाएगा हमारा, a आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके 67, यही ओरिजिनल नंबर है हमारा, ठीक है, 67 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 4 देख रहे हैं। इफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर एंड द डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय 17, तो फिर वही काम करेंगे, लेट ए नंबर बी x मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, ए नंबर कौन है, x है, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 13 हो रहा है, एंड द डिफरेंस, इन डिफरेंस मतलब माइनस जो होता है उसको डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, यहां मैंने आपको बताया है। देखिए डिफरेंस होता है, ये माइनस हुआ ना, इसी को डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो एंड द डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय 17, ये डिफरेंस है 17 से डिवाइड हो रहा है। द क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब जो आंसर आता है डिवाइड कर कर, ठीक है, वो कितना है, 4 है, इक्वेशन बन चुका है, बस कहानी खत्म। x माइनस 13 इज इक्वल टू, ये 17 जो है वो डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो सॉरी, x माइनस 13, 17 4 जा कितना होता है, 68, तो 13 इधर गया, कितना आ गया, +13 को जोड़ दीजिए, ठीक है, 78 81 इज योर ओरिजिनल नंबर। क्वेश्चन 3 देखेंगे। इफ 4 इज एडेड टू 5 टाइम्स ए नंबर, 5 टाइम्स क्या होता है, 5 गुना, 5 मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर,
द रिजल्ट इज 12 मोर मतलब ज्यादा यानी जुड़ना है, देन 3 टाइम्स मतलब 3x। मैं बता चुका हूं आपको पहले ही। तो ए नंबर, कौन सा नंबर नहीं पता है, तो लेट ए नंबर भी x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां ध्यान से देखिएगा, तो गड़बड़ा जाइएगा। इसको बांट लेना है, थोड़े से छोटा छोटा सेंटेंस में बांट लेना है। जैसे 4 इज एडेड टू 5 टाइम्स ए नंबर। 4 जुड़ रहा है, किसमें जुड़ रहा है, तो 5 टाइम्स ए नंबर। तो पहले 5 टाइम्स कोई नंबर का करिए ना। कोई नंबर x है, इसका 5 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 4 जुड़ रहा है, यही सेंटेंस बोला गया। द रिजल्ट इज, जो रिजल्ट मिलेगा यानी जी इक्वल टू हुआ उसके बाद, इज 12 मोर, 12 ज्यादा है 3 टाइम्स अ नंबर। तो 3 टाइम्स अ नंबर, कोई भी नंबर का 3 टाइम्स में 12 ज्यादा है, यही बोला है, ठीक है। अब क्या करना है, चलिए इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं। 5x को 5 इंटू एक्स को 5x लिख सकता हूँ, 3 इंटू एक्स को 3x, और 12 को 12। करना क्या है, सभी x का वैल्यू जो आएगा, x का टर्म है, वो एक जगह लेके आइए और नंबर एक जगह रखिए। तो 3x है ना, प्लस 3x है एक्चुअली, तो माइनस 3x इधर आया। 4 को देखिए उधर भेजेंगे, 12 इधर है, 4 उधर गया तो -4। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो 2x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू, क्योंकि ये 2 जो है ना x के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर जाकर डिवीजन में आ जाएगा। तो 1 बार में और 4 बार में, x इज इक्वल टू 4। तो 4 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखिए, 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ए सर्टेन नंबर। सर्टेन नंबर मतलब वो पता नहीं है हमें, तो लेट ए नंबर भी, यानी z मान लेते, कुछ भी मान सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ए सर्टेन नंबर। क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो थ्राइस ए सर्टेन नंबर, तो पहले थ्राइस निकालिएगा। थ्राइस मतलब 3 गुना, 3 गुना कोई नंबर का में 6 सब्ट्रैक्ट हो रहा है यानी घट रहा है। अब देखिए द रिजल्ट इज, जो रिजल्ट हो रहा है यानी इक्वल टू, 6 मोर देन ट्वाइस ए नंबर। कोई नंबर का ट्वाइस में 6 ज्यादा, ट्वाइस मतलब 2 गुना, 6 ज्यादा, 2 गुना में 6 ज्यादा, ठीक है। अब काम करते हैं, 3 इंटू एक्स, 3x माइनस 6 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, कितना आया 2x प्लस 6। उस वेरिएबल यानी x वाले आइटम हम x लिखते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, काट कर मैं x ले देता हूँ, ठीक है। x की आदत पड़ गई है इसीलिए। ये 2x इधर आ जाएगा तो -2x, 6 यहीं रहेगा, ये 6 -6 उधर गया तो +6 आ गया। तो 3x माइनस 2x, 3 में से एक गया, एक ही x, एक x नहीं लिख के सिर्फ एक x लिख सकते हो आप। इन दोनों को जोड़े तो कितना आया 12। 12 इज योर। ये 4 नंबर कैसे करेंगे, 4 का 1, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4, तो नंबर ही पता नहीं है, तो फिर वही काम करेंगे, लेट ए नंबर बी x, ये हो गया। तो व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4, तो कोई भी नंबर जो हम लोग माने हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक नंबर जो x माने हैं वो 4 से मल्टीप्लाइड हो रहा है। When a number is multiplied by 4 and then 20 is subtracted from the result, मल्टीप्लाई किए ना, यही रिजल्ट है मेरा, इसमें 20 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 20 सब्ट्रैक्ट हो गया ना, वी गेट 360। हम लोगों को मिलेगा कितना, 360 मिलेगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, इक्वेशन मिल चुका है, 4x हो गया -20 इज इक्वल टू 360। 4x को यही रहने दीजिए और -20 इधर जाकर +20 हो गया, ठीक है।
इन दोनों को जोड़ दिया तो 380 आ गया। अगला स्टेप में करेंगे क्या, 380 डिवाइड बाय 4, ठीक है, 380 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 9 जा आ गया आपका 36, 205 जा आ गया, x इज इक्वल टू 95, 95 जीरो आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इफ 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स ए नंबर, फिर वही काम, लेट ए नंबर भी x मान लीजिए, तो 5 टाइम्स कोई नंबर के, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, कोई नंबर ये है उसका 5 टाइम्स हो गया, उसमें 63 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 63 सब्ट्रैक्ट हो चुका है, द रिजल्ट इज, यहाँ पे देखिए अलग बोल दिया, द रिजल्ट इज मतलब इक्वल टू, जो होगा इज द हाफ ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर x था, यही ना था, इसका हाफ होगा, हाफ मतलब 1/2, क्या होता है 1/2, ठीक है, हाफ हो गया, ठीक है। अब देखिए 5x हो गया माइनस 63 इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो x अपॉन 2 हो गया। अब x वाले को आइटम को एक जगह लेकर आइए, तो ये x वाला पूरा इधर आएगा, फ्रैक्शनल नंबर है तो -x/2 आएगा, यहाँ +63 इधर हो गया, ये देखिए नेगेटिव में था तो पॉजिटिव में जाएगा ना इधर। अब देखिए इन दोनों को ऐसे ही नहीं जोड़ सकते, ये घटा सकते हैं, घटाना एक्चुअली, तो इन दोनों के एलसीएम लीजिए, देखिए इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 2 आया एलसीएम, क्या करना है न्यूमरेटर लिखना है, मल्टीप्लाइड का साइन लगाना है, अब डिनोमिनेटर देखना है, एलसीएम देखना है, 1 कितने बार में 2 आता है, 2 बार में, फिर माइनस है माइनस, फिर वही काम इसके साथ भी करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर लिखेंगे जो कि x है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, डिनोमिनेटर देखना है, एलसीएम देखना है, 2 कितने बार में 2 जाता है, 2 1 बार में जाता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 10x माइनस x, साथ ही साथ क्या करिए, ये 2 डिवीजन में है ना, तो उधर फेंक दीजिए इसको, मल्टीप्लीकेशन, कोई दिक्कत, तो कितना है 9x आ गया, ये 120 126 आ गया। अब 9 जो है x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में नहीं जाएगा और जाएगा, चलिए 9 1 बार में 9 1 बार में 9, लेकिन 12 था तो 3 बच गया, 6 के आगे 3 लगा 36, 4 बार में, x इज इक्वल टू 14, ये हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है, जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन 5 का वन देखेंगे, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 54, फाइंड द इंटीजर्स। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर के बारे में, ये क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है, चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं हम लोग। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है, या इवन इंटीजर्स भी इसे मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा तो पहला को x मान लीजिएगा, दूसरा को x+2, तीसरा x+4, एक एक एक्स्ट्रा जोड़कर, ठीक है, और ऑड नंबर बोला तो उसे भी यही मानना है। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं, तो द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, इसमें देखिए कैसे मानिएगा, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स बी, पहला को x मानिएगा, दूसरा को x+2, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, यानी यही ना दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, इन दोनों का सम, यानी इन दोनों को क्या करना है जोड़कर, इज 54, कितना मिल रहा है 54, तो x को जोड़ दिए तो 2x हो गया, +2 इज इक्वल टू 54, 2 उधर जाएगा तो क्या कहाँ चल जाएगा माइनस में, ठीक है,
कितना आया 52 आया, तो यहाँ 2 है, ठीक है, ये डिवीजन में चल जाएगा, साथ ही साथ करिए, जल्दी काम होगा। 2 बन जा, 2 2 जा 4 हो गया, 1 बज गया, 2 का आगे 1 लगा, 12 आया, 6 बार में 12, x इज इक्वल टू 26। हम लोगों को x का वैल्यू पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा फाइंड द इंटीजर्स, तो 2 इंटीजर मैंने लिया है, x और x प्लस 2। तो फर्स्ट इंटीजर लिखिए और सेकंड इंटीजर लिख दीजिए। फर्स्ट इंटीजर है हमारा x तो 26 निकल चुका है, तो ये आंसर निकल गया फर्स्ट। दूसरा क्या है x प्लस 2, यानी 26 प्लस 2 दैट इज 28। तो आंसर आया हमारा 26 और 28। अब देखिए ये इवन इंटीजर बोला था, आया ना इवन, 26 एक इवन नंबर है, 28 भी इवन नंबर है और लगातार इवन नंबर है ये। 26 के बाद 27 तो ऑड नंबर हो जाता है, ठीक है। तो इससे आंसर हमारा वेरीफाई भी हो गया, तो वेरिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द इंटीजर, सॉरी सम ऑफ एन इंटीजर बोला है एंड थ्राइस द नेक्स्ट इंटीजर। सिर्फ यहाँ इंटीजर बोला है, यहाँ ऑड इवन का कोई मामला नहीं है। जब सिर्फ इंटीजर बोलता है या सिर्फ नंबर बोलेगा तो उस समय लेट टू इंटीजर्स भी मान लेना हम लोगों को, एक x और x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए सम ऑफ एन इंटीजर है और ट्वाइस द नेक्स्ट इंटीजर, यानी उसके अगला इंटीजर का ट्वाइस x, और अगला इंटीजर क्या है x प्लस 1, इसका ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो गुना। फिर से ध्यान दीजिएगा, द सम ऑफ एन इंटीजर एट ट्वाइस द नेक्स्ट इंटीजर, यानी ट्वाइस द नेक्स्ट इंटीजर सम ऑफ इंटीजर दोनों का सम करना है। इसमें करना क्या है, ट्वाइस द नेक्स्ट इंटीजर, नेक्स्ट इंटीजर यही है, इसका दो गुना कर दिए, और एन इंटीजर, इन दोनों का सम चाहिए, इन दोनों का जोड़ चाहिए, तो जुड़ गया है। ये किसके बराबर हो रहा है, ये बराबर हो रहा है 41 के। तो पहले इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करिए, यानी मल्टीप्लाई करिएगा, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 41, और इन दोनों को जोड़िएगा तो 3x होगा। साथ ही साथ क्या करिए, ये 2 को उधर भेज दीजिए तो -2 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 39, x आ गया हमारा 39 अपॉन 3, डेट इज 1 बार में गया और 3 बार में गया, x3 आ चुका है, ठीक है। x3 मतलब x ही तो फर्स्ट इंटीजर था, चलिए यहीं पे लिख दीजिए, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सेकेंड इंटीजर क्या था, इससे एक जोड़कर, तो x प्लस 1, ये 13 प्लस 1 दैट इज 14। तो पहला मिला ना 13, दूसरा मिला ना 14, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। द सम ऑफ 3 consecutive odd numbers is 129, व्हाट आर द नंबर्स। तो 3 consecutive odd नंबर लेना है, मानना होगा, पहले दिया हुआ तो नहीं है। लेट द 3 consecutive odd numbers भी, देखिए x मानिएगा, फिर x प्लस 2 ब्रैकेट में लिख दीजिए, और x प्लस 4, 3 नंबर को मान लिए है जो कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। तो इन सभी का सम मतलब जोड़ना है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों को जोड़कर आ रहा है 129, ठीक है। तो ब्रैकेट हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोल दिए, आया 129, चलिए जितने x वाले सभी को जोड़ दिए, x प्लस एक्स 3x आ गया, 2 प्लस 4 कितना आया, 6x आ गया, 129 है। अब 6 उधर गया तो -6 हो गया, तो 123 आ चुका है। अब
ये 3 जो है डिवीजन में जाएगा, 3 4 जा 12 और 1 जा, ठीक है। x को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू 41, x 41 आ चुका है, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव बोला है, तो फर्स्ट नंबर सिर्फ लिखता हूँ, आप कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट और नंबर भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, तीनों लिखकर मैं बता रहा हूँ आप। फर्स्ट नंबर क्या है, x है ना, x फर्स्ट नंबर 41 आया, दूसरा क्या है x प्लस 2, यानी 41 में 2 जोड़ देंगे 43 आ जाएगा। तीसरा है x प्लस 4, यानी 41 x है, 4 जोड़ देंगे 45 आ जाएगा। 41 43 44, यही आपका आंसर रहेगा, दैट इज करेक्ट आंसर। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। डिवाइड 124 बिटवीन 2 पर्सन, तो 2 लोगों के बीच में 124 रुपया 124 रुपीज बंटवारा करना है। तो दैट कुछ इस तरह बंटवारा करना है, वन गेट्स, पहला वाला को मिलेगा दूसरे वाला को, यानी वन गेट्स 3 टाइम्स द अदर। फर्स्ट पर्सन है, एक सेकेंड पर्सन है, तो इन दोनों को मिलाकर 24 मिला है, 124, ठीक है। तो पहला वाला को कितना मिलेगा, तो फॉर एग्जाम्पल लेट फर्स्ट पर्सन को x मिला होगा, ठीक है, x रुपीज मिला होगा। तो सेकेंड पर्सन क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन को मिला होगा, तो x मिल चुका है। अब क्या जो भी मिलेगा 124 में जो पहला पर्सन को मिला है ये इसमें घट जाएगा, पहला को x मिला है तो दूसरा को कितना मिलेगा 124 माइनस x, ठीक है। इसको देखिए कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो, दो भाई कोई है, ठीक, दो भाई है, दोनों को मिलाकर 10 रुपया मिला है, ठीक है। अगर एक को मिल रहा है 2 रुपया तो दूसरा को कितना मिलेगा 8 रुपया। तो ये 8 रुपया कैसे आया, 8 रुपया को मैं लिख सकता हूँ 10 रुपया माइनस 2 रुपया। पहला को अगर 2 मिला होगा, दूसरा को क्या मिला होगा 10 माइनस 2। अब देखिए यहाँ समझिएगा बात को, अब पहला को कुछ पता ही नहीं हुआ, पता ही नहीं कि 2 मिला है, फॉर एग्जाम्पल x मिला है, तो दूसरा को क्या मिला होगा 10 माइनस एक्स, ठीक है। उसी तरह यही क्वेश्चन है, 124 रुपीज मिला है, पहला को x मिला, दूसरा को 124 माइनस एक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब जो हम लोग करेंगे काम, तो लेट फर्स्ट पर्सन गेट्स रुपीज एक्स, तो सेकेंड पर्सन कितना मिला होगा, सेकेंड पर्सन को मिला होगा 124 में से एक्स घटा दिया, कुछ इस तरह मिला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वन गेट्स 3 टाइम्स द अदर। पहला पर्सन जो है ना, फर्स्ट पर्सन, ऐसा मिला है अदर का, यानी सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन का 3 गुना मिला है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन एक्स है, फर्स्ट पर्सन एक्स नहीं है, फर्स्ट पर्सन को जो पैसा मिला है वो लिखना है एक्स, सेकेंड पर्सन को कितना मिला है तो 124 माइनस एक्स। चलिए थोड़ा काम कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन, थ्री को 124 से मल्टीप्लाई करिए तो थ्री को एक्स से माइनस एक्स एक्चुअली है, एक्स एक्स को एक जगह लेकर आइए, थ्री एक्स कहाँ गया प्लस 3x, 372 आ गया, एक्स इधर डिवीजन में चल जाएगा, 4 आया, 4 9 जा एक्स आ गया 93, फर्स्ट पर्सन का पैसा मिल गया है ना 93, फर्स्ट पर्सन, यहाँ पैसा नहीं बोला बट हाँ सॉरी पैसा ही बोला, फर्स्ट पर्सन बनी
अब सेकंड पर्सन मनी या अमाउंट कुछ भी लिख सकते। कितना है सेकंड पर्सन का? 124 माइनस एक्स। तो 124 माइनस 93 आप सब्ट्रैक्ट करके देखिए आएगा 31 रुपया यानी 31। तो ये करेक्ट आंसर है। पहला आ गया हमारा 93, दूसरा आ गया 31। ये क्वेश्चन भी उसी तरह है। 135 डिवाइड हो रहा है दो पर्सन के बीच में। तो लेट फर्स्ट पर्सन गेट्स रुपीज एक्स। तो बताइए सेकेंड पर्सन को कितना मिलेगा? तो 135 में एक्स माइनस होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो दैट इस तरह 125 डिवाइड हो रहा है, सो दैट वन गेट्स 9 लेस देन द अदर, ठीक है। अदर को देखिए पहले ये लिखिएगा, सेकेंड पर्सन को अदर बोला गया है। अगर इतना मिल रहा है तो फर्स्ट पर्सन को एक्स नहीं मिल रहा है, ये 9 रुपये कम मिल रहा है। इस तरीके से करना है आपको। तो वन गेट्स 9 लेस देन द अदर, पहला वाला को दूसरे वाले से 9 कम मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करिए। 135 माइनस 9 करिएगा 126, माइनस एक्स को इधर लेकर आइए, ये माइनस एक्स है तो प्लस एक्स हो गया, तो यानी 2x हो गया यहाँ, इज इक्वल टू 126। अब 126 को डिवाइड कर दूंगा 2 से, 6 3, तो एक को मिल रहा है 63, ठीक है। एक को 63 मिल गया और दूसरा को ये फर्स्ट पर्सन गेट्स। तो जैसे ही x का वैल्यू निकल गया तो पहला पर्सन को क्या मिला, दूसरा पर्सन को क्या मिला, तुरंत लिख देंगे। तो दूसरा पर्सन को 135 माइनस एक्स से ही ना मिलेगा। तो 135 में 63 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 72 रुपीज मिल रहा है। वो मिला था 63 रुपीज, इसको मिला 72। दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखेंगे। तो वही चीज है, 110 रुपए को डिवाइड करना है टू फ्रेंड्स सो दैट वन गेट्स 16 मोर देन द अदर। तो पहला पर्सन को कितना मिलेगा? लेट फर्स्ट पर्सन गेट्स रुपीज एक्स। तो सेकेंड पर्सन को कितना मिलेगा? तो 110 एक्स हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, तो देखिए ऐसे लिखिएगा, वन गेट 16 मोर देन द अदर। एक को 16 ज्यादा मिल रहा है दूसरे से, तो दूसरा ये है, ऐसा जो मिल रहा है वो ये है 110 माइनस, ठीक है। पहला वाला कितना है, वो मिल रहा है एक्स, इसको एक्स है ना, दूसरे वाले से 16 ज्यादा मिल रहा है। ये बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन। एक्स को इधर लेकर आइए तो प्लस एक्स, और 110 और 16 को जोड़िए तो 126 आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 126 इक्वल टू 126 अपॉन 3। एक्स हमारा निकल गया, या रुपीज भी लिख दीजिए। तो फर्स्ट पर्सन का अमाउंट, फर्स्ट पर्सन कितना मिला उसको 63। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन को कितना मिला, तो 110 में 60 ऐड कर देंगे, वो होगा 47।